हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स का 8th चैप्टर, दैट इज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ से सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज, डिस्काउंट, लॉस, लॉस परसेंटेज एंड ओवरहेड्स। ओके, तो चलिए ये चीजें हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में। इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैड लर्नड about the computation of the profit loss and incurred in buying and selling goods and about the profit and loss percentage। अब देखिए ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें वो हैं जो हम डेली लाइफ में हमारे साथ होती हैं। जैसे कि जब हम कोई चीज मार्केट में बाय करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको पहले कुछ अमाउंट देते हैं तो उनसे वो चीजें ले लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी एक कीमत होती है ना। फिर हो सकता है कि वो हमें डिस्काउंट दे किसी चीज पर, तो हमें क्या करते हैं, कुछ डिस्काउंट पर हम उससे वो ले लेते हैं। तो ठीक है, उसका क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए लॉस परसेंटेज हो सकता है, उसका प्रॉफिट परसेंटेज हो सकता है, सेलिंग कोड्स हो सकते हैं। ये सारी चीजें हम क्या करने वाले हैं, हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस का क्या मतलब होता है, द अमाउंट फॉर विच एन आर्टिकल इज बॉट इज कॉल्ड द प्राइस। मतलब कोई भी चीज जिस भी अमाउंट में खरीदी जाती है उसको उसका कॉस्ट प्राइस कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको सीपी लिखेंगे। ठीक है, फिर आता है सेलिंग प्राइस। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज नोन एज इट्स सेलिंग प्राइस। देखिए अब जैसे कई बार ये होता है कि उसकी जो कीमत होती है, जो उस पर लिखी हुई होती है, वो डिफरेंट होती है, पर जो सेलर होता है वो क्या करता है, उस पर कुछ डिस्काउंट देकर उसमें क्या कर लेता है, उसको किसी अदर अमाउंट में सेल करता है, तो वो होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये सेम भी हो सकता है कॉस्ट प्राइस के बराबर और कम ज्यादा भी हो सकता है। देखिए फिर क्या आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट तब होता है जब कॉस्ट प्राइस में अगर हमें डिस्काउंट मिल जाए, है ना। तो देखिए इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस, मतलब उसकी कॉस्ट, जैसे हमने कोई चीज खरीदी है, बहुत कम में खरीदी है, और अगर वही चीज हम किसी और को ज्यादा प्राइस में बेच देते हैं तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा ना। तो जब भी हमारा जो सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रॉफिट होगा हमारा। ठीक है, सो द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस इज कॉल्ड द प्रॉफिट। ओके, सो देखो जब भी सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से तो हमारा क्या होगा यहाँ पे, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस यहाँ से अगर हम इसको और रीअरेंज करके फॉर्मूले बनाए तो देखो कितना हो सकता है, सेलिंग प्राइस कैसे निकाल सकते हैं, इसमें प्रॉफिट, ये जो कॉस्ट प्राइस है प्लस उसका प्रॉफिट, तो वही तो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस में से आपको प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, देखो अब प्रॉफिट परसेंटेज, अब जो हमने प्रॉफिट निकाला है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो देखो क्या करेंगे, जो हमारे पास प्रॉफिट आता है, मतलब जो भी हमने प्रॉफिट निकाला है उसको डिवाइड बाय कर देना है कॉस्ट प्राइस से और इनटू 100। जब भी हम किसी भी नंबर की को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास टोटल नंबर से, जैसे हमारे स्कूल में मार्क्स आते हैं तो क्या करते हैं, टोटल 100 में से मान लो हमें कितने मिले, टोटल मार्क्स हमारे पास 100 थे, उसमें से हमें कितने, मान लो हमें 50 मिले। ठीक है, क्या मान लो हमें 50 मिले, 50 आउट ऑफ हमें 100 मिले, और हमें इसको क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो क्या करते हैं, इस 100 से इस 100 को कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 50% हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से करते हैं। तो ये यही सेम मेथड हमें यहाँ पे भी अप्लाई करना है। देखते हैं, देखो तो क्या है यहाँ पे, ये देखो द प्रॉफिट परसेंट इज द प्रॉफिट दैट वुड बी ऑब्टेन्ड फॉर अ सीपी कॉस्ट प्राइस ऑफ ₹100। तो देखिए प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, प्रॉफिट ऊपर, नीचे में कॉस्ट प्राइस, इनटू में 100। ठीक है, फिर है दस इन केस ऑफ द प्रॉफिट और द गेन सेलिंग प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, देखो जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से तभी तो प्रॉफिट होगा। वी हैव प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट, ये देखो ये चीज यहाँ चली जाएगी तो प्लस हो जाएगी ना, तो प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस देखेंगे तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। अब देखो प्रॉफिट हमें निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, तो प्रॉफिट ऊपर, नीचे में कॉस्ट प्राइस इनटू 100 करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो कितना है, कॉस्ट प्राइस इनटू प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में कितना आ जाएगा, 100। ये देखो इसी फॉर्मूले को हमने क्या किया, रीअरेंज किया है। अगर आपको प्रॉफिट निकालना हो तो प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे इस सीपी को, कॉस्ट प्राइस को इससे जाके मल्टीप्लाई कर दो, देखो मल्टीप्लाई हो गया। ये जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था इसको नीचे जाके डिवाइड कर दो, देखो डिवाइड हो गया। तो अगर आपको प्रॉफिट निकालना है
तो कॉस्ट प्राइस इंटू प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100। ओके, चलो सेलिंग प्राइस निकालना है, ये वाला फॉर्मूला हमें पता ही है यहाँ पे। अब देखो क्या करेंगे इसको, जैसे कि हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो तो ठीक है, पर ये जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट का फॉर्मूला तो ये रहा ना, है ना। अब इस फॉर्मूले को क्या कर देंगे, इस प्रॉफिट की जगह पे यहाँ पे पुट कर दो। तो इसको जब हमने यहाँ पे पुट कर दिया और इसको सॉल्व किया तो कितना आया, इसको देखो क्या करें, ये प्रॉफिट परसेंटेज है ना और इनटू क्या है, सीपी है। तो यहाँ पे देखो इधर भी सीपी इधर भी सीपी, दोनों साइड है ना, तो कॉमन ले लिया और अंदर में क्या बचा, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, प्रॉफिट परसेंटेज, और यहाँ पे 100। तो जब हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100 और बाहर में सीपी। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये जो सीपी है हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ कितना लिखा था हमने, एसपी लिखा था ना, सेलिंग प्राइस ये लिखा था। अब अगर हमें सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस, तो क्या करेंगे, इस सीपी को यहीं रहने दो, इसको यहीं रहने दो। अब ये जो 100 है वो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई हो गया। फिर ये जो नीचे ऊपर था ये सब नीचे चला जाएगा इसके, तो देखो नीचे आ गया। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 100 इंटू सेलिंग प्राइस अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, चलो अब लॉस देखते हैं। ठीक है, लॉस तब होता है जब हमने कोई चीज बहुत ज्यादा अमाउंट में खरीदी हो और हमें उससे कम अमाउंट में बेचना हो, है ना। तो जब उस टाइम में क्या होगा, हमें लॉस होगा। लेट सपोज कि हमने उसको 100 की बाय किया और क्या हुआ, हमने उसको 50 रुपए में ही बेच दिया, है ना, तो 50 का हमें लॉस होगा। देखो, तो इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज लेस, देखो सेलिंग प्राइस अगर लेस होगा देन द कॉस्ट प्राइस, द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस इज कॉल्ड लॉस। ओके, तो इस केस में क्या होगा, हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा और सेलिंग प्राइस लेस होगा। तो लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है। फिर कॉस्ट प्राइस कितना होगा, यहाँ से आप अरेंज कर लो, इस सीपी को आप एसपी को आप यहाँ ले आओ, जब ले आएंगे तो इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस प्लस लॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ऐसे सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। ये देखो सेलिंग प्राइस को यहीं रखो, इस लॉस को यहाँ ले जाओ, तो ये जाके क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, फिर लॉस परसेंटेज, जैसे हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकाला है वैसे ही हम क्या करेंगे, लॉस परसेंटेज भी निकालेंगे। तो क्या करना है, लॉस का अमाउंट ऊपर रखना है, नीचे कॉस्ट प्राइस रखना है, इनटू में 100 करना है, सिंपल फॉर्मूला है। सो द लॉस परसेंटेज इज द लॉस दैट वुड बी मेड फॉर अ कॉस्ट ऑफ ₹100। ठीक है, तो लॉस परसेंटेज कितना हो गया, लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100। दस इन केस ऑफ द लॉस क्या होता है, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, राइट। वी हैव, देखो लॉस कितना होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, और कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। ठीक है, देखो थोड़े थोड़े क्या हो रहे हैं, फॉर्मूले थोड़े से चेंज हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम प्रॉफिट और लॉस की बात कर रहे हैं। ठीक है, लॉस परसेंटेज हमने निकाल लिया, तो लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। लॉस कैसे निकालेंगे, लॉस को यही रखो, सीपी को यहाँ ले जाओ, देखो सीपी इससे जाके क्या हो गया, लॉस से मल्टीप्लाई हो गया और नीचे क्या आ गया, 100। ठीक है, फिर सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, अगर यहाँ से हमें सेलिंग प्राइस निकालना है तो क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस करना पड़ेगा। देखो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, है ना। तो देखो ये क्या हो गया, अब ये देखो कॉस्ट प्राइस तो हमें पता है, यहाँ से जो लॉस है, लॉस का फॉर्मूला हमारे पास ये है, तो यहाँ पे पुट कर दो। अब यहाँ पुट करेंगे, ये सीपी दोनों साइड है ना, तो दोनों साइड है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ 1 बचा था, यहाँ पे लॉस बचा था, फिर ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन में 100। ठीक है, फिर कॉस्ट प्राइस अगर निकालना हो तो इस कॉस्ट प्राइस को यहीं रखो, बाकी सबको यहाँ ले जाओ दूसरी तरफ, बस। तो ये कितना हो गया, 100 इंटू सेलिंग प्राइस अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंटेज। ठीक है, फिर है अ शॉपकीपर बाइज अ शर्ट फॉर ₹230। ओके, 230 में हमने खरीदा है, फिर क्या है, सेल्स इट फॉर द 265। अब देखो इसमें हुआ क्या है, सबसे पहले उसने बाय कितने में किया था, 230 में, पर उसने उसको बेचा कितने में, 265 में। फाइंड हिज गेन एंड गेन परसेंटेज, क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, गेन हो रहा है ना, उसको प्रॉफिट हो रहा है ना। अब देखो क्या होगा, वी हैव कॉस्ट प्राइस कितना है, देखो जिसमें उसने बाय किया है दैट इज अ कॉस्ट प्राइस, कितना है 230। फिर उसने जितने में सेल किया है, उसको ज्यादा में सेल किया था, दैट इज 265। अब क्या है यहाँ पे, अब आप नोटिस करो यहाँ पे कि क्या कॉस्ट प्राइस ज्यादा है या फिर सेलिंग प्राइस। आप देखेंगे यहाँ पे कि जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो ज्यादा है। अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है तो इस केस में क्या होता है, हमारा प्रॉफिट होता है। तो देखो क्या है, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, राइट। तो अब क्या हुआ, सो देयर इज अ गेन
गिवन बाय, तो इससे हमें देखो हमें कंपेयर करना पड़ेगा। जब हम कंपेयर करके देखेंगे अगर एसपी ज्यादा होगा सीपी से तो प्रॉफिट होगा, ठीक है। फिर गेन कितने का आएगा, गेन कैसे आएगा, जब हम एसपी में से सीपी माइनस कर देंगे, जितने में हमने बेचा है और जितने में हमने खरीदा था, जब हम दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जो अमाउंट निकल के आएगा दैट विल बी प्रॉफिट, राइट। अब गेन परसेंटेज अगर निकालनी है तो कैसे करेंगे, गेन ऊपर लिखेंगे, नीचे में सीपी लिखेंगे इनटू 100, वही परसेंटेज है। बस इसको सिंप्लीफाई कर दो। तो देखो क्या किया, 35 था, नीचे 230 था और इनटू 100, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 15.22%, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुबैदा bought a tape record for the 2500 and sold it for the this one। देखो क्या किया इसने, बाय किया है कितने में 2500 में, सेल किया है कितने में, इतने में। अब देखो बाय ये क्या है, जब इसने बाय किया मतलब ये क्या है, सीपी है, ये सीपी है, और जो इसने क्या किया है, ये कॉस्ट प्राइस था और ये क्या है, ये एसपी है, क्योंकि इसने क्या किया, सेल किया, तो ये एसपी हो गया, है ना। फाइंड हर लॉस। अब देखो उसने क्या किया, कॉस्ट प्राइस उसका ज्यादा था, उसने ज्यादा में खरीदा था पर उसने कम में बेचा है ना, तो इसमें क्या होगा, उसका लॉस होगा। और क्या करना, लॉस परसेंटेज भी निकालना है। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस ये रहा, सेलिंग प्राइस ये रहा। अब इसमें क्या है, जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो ज्यादा है, सेलिंग प्राइस लेस है ना, ये कंडीशन। तो इस केस में क्या होता है, लॉस होता है। तो देखो लॉस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो बस हम यहाँ से निकाल लेंगे अमाउंट, ये आ गया। लॉस परसेंटेज निकालेंगे, ऊपर लॉस नीचे सीपी इनटू 100 और यहाँ से पुट करेंगे तो ये आ गया, ठीक है। बहुत इजी है, सिर्फ बस सिंपल आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। अगर आपको फॉर्मूले याद होते हैं तो आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ओवरहेड, अब देखो ओवरहेड क्या होते हैं। Sometimes after purchasing an article, we have to pay some more money for things like transportation, labor charges, repairing charges, local taxes, and these extra expenses are called the overheads। मतलब आप जैसे कोई भी चीज मार्केट से बाय करते हैं, ठीक है, हो सकता है इन सम केसेस मतलब उस चीज को हमें वहां से ट्रांसपोर्ट करवाने में कुछ पैसे देने पड़ेंगे, हो सकता है कि अगर वो चीज खराब हो तो हमें उसे रिपेयर करवाना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे चार्जेस होते हैं जो उन ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम हमारी कॉस्ट प्राइस से ज्यादा मतलब उसमें लग जाता है ना। तो वो जो सारे जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ओवरहेड्स कहते हैं, ठीक है। फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल कॉस्ट प्राइस, मतलब आपको अगर टोटल कॉस्ट प्राइस निकालना है, वी एड ओवरहेड्स टू द परचेज आइटम्स। मतलब परचेज प्राइस मतलब आपने क्या किया, जो भी परचेज प्राइस था उसमें वो सारी चीजें मतलब बहुत सारे एक्स्ट्रा जो एक्सपेंसेस हैं आपको ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके आपके पास टोटल कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा, ठीक है। अब देखो जैसे कि मोहनलाल परचेज्ड एन ओल्ड स्कूटर। देखो ओल्ड स्कूटर उसने खरीदा था। जब ओल्ड चीज हम जैसे कुछ लेते हैं तो क्या होता है, जनरली ऐसा होता है कि वो यूज्ड होती है, यूज्ड होगी तो क्या होगा, कुछ ना कुछ उसमें खराबी होती है, हम उसको रिपेयर करवाते हैं, तो ये एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव तो है, ये ओवरहेड है। तो देखो क्या किया उसने, ओल्ड स्कूटर लिया है 12,000 में एंड स्पेंड किया उसके पास 2,850 रुपीज ऑन इट ओवरहॉलिंग, ठीक है। देन सोल्ड इट टू हिज फ्रेंड सुहाबीर, कितने में 13,860 में उसने उसको सेल कर दिया। कैलकुलेट द गेन और द लॉस परसेंटेज। अब देखो सबसे पहले उसने बाय किया था 12,000 में, उसने उस पर स्पेंड किया इतना, पर उसने उसको बेच दिया इतने में। अब देखते हैं पहले कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। देखो तो परचेज प्राइस कितना था 12,000, ओवरहेड था उसका 2,850, फिर उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया। देखो कॉस्ट प्राइस क्या बताया था, टोटल कॉस्ट प्राइस जो हमारा परचेज वाला प्राइस होता है वो प्लस ओवरहेड। तो जब हमने दोनों को प्लस किया तो ये आ रहा है इतना, मतलब उसने जितने में टोटल बाय किया वो था हमारा कितना, ये वाला अमाउंट। फिर उसने क्या किया, सेल किया, सेल कितने में किया, इतने में किया। अब आप खुद से देखो जो टोटल कॉस्ट प्राइस था वो इतना था और जो सेलिंग प्राइस था वो इतना था। अब सेलिंग प्राइस क्या है, यहाँ पे लेस है ना, सेलिंग प्राइस लेस है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये तो लॉस हुआ, है ना। देखो क्या लिखा है, मोहनलाल मेक्स अ लॉस। फिर क्या हुआ, लॉस अगर निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, टोटल जो कॉस्ट प्राइस है उसमें से सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे तो ये आ गया 990 का, उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। अब देखो लॉस परसेंटेज अगर निकालना है तो लॉस ऊपर, नीचे कॉस्ट प्राइस इनटू में 100, ये किया सॉल्व तो कितना आ गया, यहाँ से हमारा ये चीज आ गई। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो वो आ गया, ठीक है, हो गया। अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल, a person sells an article 550 gaining 1/10 of its cost price for gain percent
अब देखो क्या किया, पर्सन सेल्स एन आर्टिकल, इतने में सेल कर रहा है और गेन कर रहा है 1/10 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं है, तो इसको आपको एक्स लेना पड़ेगा फॉर, देखो अब क्या करना है, और ये जो आपको दिया हुआ सेल के लिए, मतलब ये इसका सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस को हमने एक्स ले लिया, तो कितना है यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस कितना लिया है, एक्स लिया है, और जो गेन होगा, गेन कैसे दिया हुआ है, गेन दिया हुआ है आपको 1/10 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, मतलब 1/10 ऑफ द एक्स, तो ये निकालेंगे तो x/10 आ गया। अब गेन परसेंटेज निकालनी है, गेन परसेंट निकालनी है ना, गेन परसेंटेज का क्या मतलब होता है, गेन अपॉन में कॉस्ट प्राइस, तो गेन अपॉन में कॉस्ट प्राइस, तो गेन कितना था x/10, कॉस्ट प्राइस कितना था पता ही नहीं है, x लिया था तो नीचे x लिख दिया, इनटू में 100। इसको और सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे, ये देखो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ये 10 घूमकर नीचे आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x से x कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 0 आ जाएगी, ठीक है, कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। क्लियर। अब देखो, अ मैन बाइज अ प्लॉट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, इतने में खरीदा उसने, एंड ही सेल्स 1/3, देखो 1/3 उसने सेल कर दिया एट अ लॉस ऑफ 20% एंड 2/5 ऑफ एट अ गेन ऑफ 25%। तो कुछ में मतलब कुछ 1/3 पार्ट में उसको लॉस हुआ है, कुछ 2/5 पार्ट में उसको क्या हुआ है, गेन हुआ है। तो लॉस 20 का हुआ है, 20% का हुआ है, और जो गेन हुआ है वो 25% का हुआ है। At what price must he sell the remaining land so as to make an overall profit of 10%? आपको ये बताना है कि उसको कितने में वो सेल करना चाहिए ताकि आपको 10% का उसको प्रॉफिट हो। देखिए पहले क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द एंटायर प्लॉट है, कितना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द एंटायर प्लॉट कितना था, ये था। अब फिर क्या किया, प्रपोज्ड ओवर प्रॉफिट 10% ऑफ इतना, ये हमें पूछा गया ना कि हमें 10% प्रॉफिट चाहिए, कितना, इस पे, इसके ऊपर था, ठीक है। फिर देखो हमने 10% निकाला तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें 30,000 आ रहा है, मतलब प्रपोज्ड सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, सेलिंग प्राइस, मतलब यहाँ पे हमारा जो कॉस्ट प्राइस था इतना, अगर हमें क्या करना है, इसको प्रॉफिट कमाना है कितने का, 30,000 का, तो कॉस्ट प्राइस में जो 30,000 वो प्लस करना पड़ेगा, तभी तो आएगा प्रॉफिट। तो जो सेलिंग